कैसे हैं आप सब ठीक होंगे। तो आपका मेरे ब्लॉग में स्वागत है। तो हम आ चुके हैं अब नीचे वाले प्लॉट में। तो चलिए, प्लॉट में आप देख सकते हैं कितने सारे नींबू लगे हुए हैं, छोटे छोटे। टूट गया ठीक, नींबू भी शायद बाहर से कच्चा ही है। और भी देख सकते हैं हमारे केले के पेड़ पर केले लगना स्टार्ट हो चुके हैं। देख लीजिए केले का पेड़, मुझे लगता है कि केले अच्छे उगेंगे इस बार। देख सकते हैं कितने सारे केले हैं, अभी तो स्टार्टिंग हुई है लगने की। एक बार पहले लगे थे पर वो दूसरे पेड़ के लगे थे और वो केले बहुत अच्छे लगे। इस बार भी शायद अच्छे ही लगें, क्या पता। और आप देख सकते हैं नए नए पेड़ों का आविष्कार हुआ। देखो यहाँ पे बिलपत्र का पेड़, ये बिलपत्र का नहीं, ये है जामुन का पेड़ यहाँ पे भी लगा हुआ है और वहाँ पे बड़ा वाला लगा हुआ है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कड़ी पत्ता के भी बहुत सारे पेड़ खुद ब खुद ही उग गए। ये है एक, और इससे बड़ा है जो वो है, आप देख सकते हैं। चलिए मैं आपको थोड़ा पास ले जाके दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये है बड़ा वाला, ये तो बहुत बड़ा है, उससे वो छोटा ही है अभी। और बीच में रोज मैरीगोल्ड के फ्लावर उगना बंद हो गए, बट अब आ गए हैं वापस। यहीं पे ही मैरीगोल्ड के बीज थे, तो बीजों के साथ में ये फूल भी आ गए हैं। देखो कितने पास, कितना सुंदर है। और अब की बार वाले उतने मोटे नहीं हैं जितने पहले थे, बट हैं अच्छे। और अब तो हमारे आंवले लगने की तीसरी साल आ गई और इस बार भी आंवले लगे हैं। पिछली साल भी आंवले लगे थे और पिछले साल भी आंवले लगे थे। ठंड के मौसम में हमारे आंवले 3 साल हो गए लगते हुए। 3 नहीं 2 ही साल हुई हैं शायद से, मुझे पता ही नहीं है फिक्स, पर हो गई साल तो 2 साल तो होने को जा रही हैं। हमारे फर्स्ट आंवले लगा था पेड़ पे, तब हमें बहुत अच्छा लगा कि हाँ अब की बार। और हमारे पिछली 3 साल हो गई जामुन के लगते हुए, बट इस साल हमारे जामुन के पेड़ पे जामुन नहीं लगे क्योंकि वो ऊपर से ना टूट गया था। और आप देखो कहाँ जा रहा है, उग जा। तो पिछली बार तो नहीं लग पाए जामुन, क्योंकि जामुन के पेड़ इस बार भी नहीं लग पाए। पिछली बार तो लगे थे, इस बार जामुन के पेड़ पे जामुन नहीं लग पाए क्योंकि तूफान आया तो है ना, वो क्या नाम है, हवा का झोंका ज़्यादा ही तेज़ आ गया। ज़्यादा तेज़ आने की वजह से ऊपर का टूट गया। और फर्स्ट ऊपर ही लगते हैं, तो ऊपर वाला टूट गया तो बच्चे नीचे वाले में है ना कोई नहीं लगा। इस बार हमें जामुन चखने को भी नहीं मिला। पिछली बार हम चढ़ के तोड़ के खाए और मेरा अंगूठा भी टूट गया था। और अब देख सकते हैं मौसमी तो लगी हैं इस बार, देखो कितनी सारी। अभी तो दिखे एक भी नहीं रही क्योंकि ऊपर वाली साइड लगी हैं। देख लो आप लोग कितनी सारी ऊपर भी हैं और नीचे से भी देख लो बहुत सारी मौसमियाँ हैं। और पिछली बार तो 1-2 कैरी लगी थी, इस बार तो कैरी ही नहीं लगी। उनकी प्लांट्स भी बहुत है। वाह, पिछली बार और इस बार देखो चिड़ियाँ चहचहा रही हैं और ये पूरी की पूरी मौसमी को ख़राब कर देती है उनमें चोंच डाल के। ये फिर कैसी भी नहीं रहती। और चलो दिखाती हूँ भाई क्या कर रहा है, मुझे नहीं पता है क्या कर रहा है, पता नहीं क्या कांड कर रहा है। अब ये क्या कर रहा है रे, देख लो इस भोली शक्ल के प्राणी को, कितने उल्टे काम कर रहा है, चूल्हे में हाथ दे रहा है। उठ जा, माचिस जलाना आती है इसको माचिस जलाना आती है, मेरे को बोल रहे हैं मुझे माचिस भी जलाना आती है। मुझे ही जला देगा, ऐसा तो नहीं करेगा तुम। तो देख सकते हैं इतने शैतान बच्चे हैं मेरे घर में, मुझसे भी ज़्यादा मैं तो शैतान हुई नहीं, पर मैं तो भूली सी हूँ। और अब की बार ही लाए थे, 1.5 साल होने को जा रहे हैं इस पेड़ को। 1.5 भी कैसे को मुझे नहीं पता कितने साल होने को जा रहे हैं। साल तो नहीं होने को जा रहे, साल तो हो गए पर 3 साल ऐसे कुछ तो नहीं हुए, लगभग तो 2-1.5 साल ही हुए हैं। और अब इसमें
इस बार चीकू चखने को मिलेंगे शायद, क्योंकि बहुत बड़ा पेड़ हम इतना सा था तब लेके आए थे इसकी ओनली पौध। अब उगाने के बाद ये बहुत बड़ा हो गया। और देख लीजिए पूलियाँ रख दी गई है जो बाजरे के खेतों से लाए थे, हमारे खेतों में से लाए थे। बहुत है, 150, बहुत सारी, गिना नहीं सकती, सारी रख रखी है। और देख सकते हैं परमल का पेड़, ये परमल के पेड़ कम जगह ही लगते हैं, ये खासकर ज़्यादा लकड़ियों में लगते हैं, तो अब बता नहीं सकते कि कहाँ कहाँ लगेंगे, बस बहुत कम उगते हैं। और ये परमल पाए भी बहुत कम जाते हैं। ककोड़े, परमल, ये सारी चीज़ें मार्केट्स में कम अवेलेबल रहती हैं। और परमल, ककोड़े गर्मियों की ज़्यादा सब्जियां हैं और फेवरेट भी रहती हैं सबकी, मेरी तो बहुत अच्छी लगती है। बस पर ये परमल समझ लो एक खीरा ही समझो, क्योंकि इसका टेस्ट खीरे जैसा है, बस ये थोड़ा चिपचिप करता है ना, चिपचिपा सा है, मुंह में है ना वाइट, वो खाते हैं इसमें से दूध सा निकलता है, तो वाइट वो क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, वो निकलता है। तो अब उसको भी तो क्या है वो, मुझे तो ये भी नहीं पता क्या होता है वो। और अब देखते हैं ज़रा कि क्या क्या काम हो रहा है। देखो ये सारी बेल है ना परमल की थी, और इनमें से परमल रह गई। नीचे ककोड़े की जो बेल थी ना वो पूरी तरीके से जल गई, अच्छे से ख़राब होने को जा रही है। और ये पता नहीं किस चीज़ की बेल है, मुझे तो समझ ही नहीं आया, क्योंकि टेढ़े मेढ़े पत्ते हैं। आपको पता है कमेंट में बताना मुझे। तो देखो ये क्या चीज़ है, ये भी मुझे तो कुछ परमल जैसा ही लगा, बट ये परमल तो हो ही नहीं सकते, कितना छोटा सा है, देखो बहुत छोटा है। और अब आप देख लो कांटे के अंदर उग रहे हैं ये सारी चीज़ें जाल के ऊपर। ये तो मुझे पता है कि ये क्या चीज़ है, गिलोई, जिसका सिर्फ मुझसे चिकनापन उतर रहा है, ये पूरी चिकनी हो गई इसका। ये हाँ, सांप की क्या बोलते हैं वो, सांप के शरीर पे वो क्या पहले वो रह जाती है ना, तो केंचुली, तो वैसी है इसकी, उतारते हैं केंचुली उतरती है, और ये बाहर में अंदर से चिपका हो जाता है, फिसल जाता है, हाथ में पकड़ा नहीं जाता, कटता है तो ये चाकू वगैरह से, कोई धारदार चीज़ से ही कटता है। नॉर्मल अपन हाथों से तोड़ने की कोशिश करें तो इसकी एंड, ये जो जहाँ एंड है ना इसका, वहाँ से तोड़े ना तो ये टूट जाएगा, वरना ये नहीं टूटेगा। तो अब आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट्स में बताना, और मेरे ब्लॉग को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो अभी के लिए बाय, सी यू।